इन खूबसूरत पहाड़ी ढलानों को जरा गौर से देखिए। क्या कोई अंतर आपको नजर आएगा? नंगी आंखों से यकीनन आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा, लेकिन एक अंतर बहुत बड़ा है। अंतर है सरहद का। जो पहाड़ी आप देख रहे थे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके की पहाड़ी थी, और अब जहां मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे एक लंबी पहाड़ियों की श्रृंखला है, वो हमारा अपना कश्मीर है। हम हैं एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये है गुरेज वैली। गुरेज वैली का दरअसल ये हिस्सा एक छोटा सा हिस्सा है दर्दिस्तान के उस पूरे बड़े हिस्से का, जो कि शारदा पीठ जो इस वक्त पीओके में है, वहां से लेकर आपके गुरेज वैली, द्रास, लेह, कारगिल तक जो जाता है। और इस पूरी बेल्ट में बसे हुए हैं बहुत ही जिंदा दिल लोग, ऐतिहासिक लोग, हिंदुस्तान से बहुत प्रेम मोहब्बत करने वाले लोग, भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग, दर्दशीना कबीले के लोग जिन्हें दर्दशीना ट्राइब्स कहा जाता है। और अब पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है दर्दशीना ट्राइब को पूरी दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर से उकेरने के लिए। इसीलिए हम जी बिजनेस की एक स्पेशल सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं देश के सीमांत गांव, जो कि हिंदुस्तान का आखिरी गांव कहा जाता है, लेकिन हम इसे कहेंगे एलओसी से हिंदुस्तान का पहला गांव। इस गांव का नाम है चोरबन, और यहां से आपके बीच में लेकर आएंगे दर्दशीना लोगों की जिंदा दिली की कहानी। जम्मू कश्मीर की उत्तरी सरहद, जहां पहाड़ आसमान से बातें करते हैं और हर सांस में बर्फीली ठंडक घुली है। यही है गुरेज घाटी, खूबसूरती का एक नायाब टुकड़ा। लेकिन दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक, और एलओसी के बिल्कुल पास। यहां मौसम, जिंदगी और खतरा कब बदल जाएं पता नहीं चलता। मेरा नाम है तनवीर रशीद मपनू। मेरा बाप का नाम है सर अब्दुल रशीद मपनू। सर हम ये बॉर्डर इलाके में रहते, जिसका नाम है चोरवन। हम इसी गांव में रहते। हमारा प्रोफेशन, मैं 12th में पढ़ता हूँ सर। मैं सर स्पोर्ट्स खेलता हूँ। शौक है सर आर्मी बनने का सर, देश की रक्षा करने का, और हर गांव में जाकर हर देश की बॉर्डर देखने का सर शौक है हमें। अच्छा, तो कश्मीर से बाहर जाने का भी? हाँ सर, बहुत शौक है सर कश्मीर से बाहर जाने का। लेकिन फौजी बन के जाना? हाँ सर, फौजी बन के जाना है सर। फौज में कौन सी फौज? सर बीएसएफ। बीएसएफ? हाँ सर बीएसएफ। बीएसएफ क्यों? सर बीएसएफ में बस सर बीएसएफ में अच्छी लगती है सर। लंबाई उम्बाई अच्छी है तुम्हारी? हाँ सर अच्छी है। हाँ सर। तो बताओ अपने बारे में, क्या क्या आप करते हो स्पोर्ट्स वगैरह में? क्या करते हो? सर मैं स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल खेलता हूँ, बास्केटबॉल भी खेलता हूँ सर। कैसा स्पोर्ट्स में 3-4 गेमें भी मैं खेलता हूँ। बस इसी वजह से सर मुझे बीएसएफ में अच्छा लगता है जाने के लिए। सर जब गांव में आर्मी आती है, तभी से ही जब मैं उनको देखता हूँ, मुझे अपने अंदर एक जुनून पैदा होता है सर आर्मी में जाने का। उन लोगों को देखकर अपने अंदर एक आग जैसी जलती है, बाकी बॉर्डरों में जाकर देखने की और उन दुश्मनों को मारने की। अच्छा। अलग से जुनून आता है सर। लेकिन इस घाटी की पहचान सिर्फ इसकी सुंदरता ही नहीं है, यहाँ के लोग भी हैं। लोग जो सरहद के इस छोर पर सिर्फ रहते नहीं हैं, बल्कि इसकी हिफाजत के हिस्सेदार भी हैं। मैं देखता हूँ जब फौजी आते हैं मेरे अंदर जोश पैदा होता है। जब वो हमारी हेल्प करते हैं किसी चीज़ में तो मुझे जोश पैदा होता है। मैं बोलता हूँ मैं भी फ़ौजी बनूँगा। जहाँ बिहार से आप देखिए, बिहार से बनते हैं, चंडीगढ़ से बनते, जम्मू से बनते, बांडी से बनते। हम तो सर पहाड़ी है, हम लास्ट बॉर्डर इंडिया की है, या हम क्यों नहीं बन सकते फ़ौजी? मैं कह रहा हूँ मैं फ़ौजी बन के पूरे वर्ल्ड में ड्यूटी दे दूँगा, पूरे वर्ल्ड में। यहाँ के नौजवान वर्दी को सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि सम्मान, जिम्मेदारी और अपने वतन की सेवा का सबसे बड़ा मौका मानते हैं।
घर से दूर जाएंगे सर, कुछ कमाने कुछ खोना भी पड़ता है सर। और अब ये ख्वाब सिर्फ लड़कों तक सीमित नहीं है, गुरेज की बेटियां भी उतनी ही हिम्मत से अपने सपनों को पंख दे रही हैं। हमारे गुरेज में यहाँ पे नेट का कोई भी ये नहीं होता था। जब से हमारा नेट आ गया, लोगों ने आगे देखा, चेक किया, फिर बहुत सारी आर्मी लेडीज़ यहाँ पे आने लगी, लड़कियों के साथ उन्होंने मशवरा किया बैठ के, देन लड़कियाँ भी उनको देख के उनका भी जज्बा आ गया और वो भी चली गई सर। जी, इंडियन आर्मी की जो लेडी ऑफिसर्स होती थी वो जी आपसे इंटरेक्ट करती थी? जी सर, वो यहाँ पे आती हैं और हर एक विलेज में जाती हैं, मतलब मेडिकल चेकअप्स के लिए आती है। देन वहीं से कुछ लड़कियों का शौक आ जाता है कि नहीं भाई हमें भी इंडियन आर्मी में जाना है, देन वो चली जाती है, कोशिश करती हैं। एंड देन आपकी कोई दोस्त है इंडियन आर्मी में? मेरी सर पुलिस में है, बॉर्डर बटालियंस में। जी जी सर। कैसी जिंदगी बताइए? बहुत सही है सर। कुछ बताइए उनके बारे में। सर वो भी मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ती थी, बट सेकंड सेमेस्टर में वो चली गई और एंड देन अभी वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। मतलब उनको देख के मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी अब बेल्ट फोर्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जी, तो अगर आपको मौका मिले तो आर्मी ज्वाइन करेंगे? श्योर सर। अगर सर मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले और मैं अपनी तरफ से भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं भी बेल्ट फोर्स में ही जाऊँ। सर मेरी तरफ से तो जब मैं लास्ट ईयर दिल्ली गई थी तो वहाँ पे बहुत सारी आर्मी अफसर्स थी हमारे साथ में, हमारे साथ भी एक लेफ्टिनेंट थी। तो मैं पूरे रास्ते में उनको देखती रही, उनका रहना सहना रंग ढंग। जब मैं घर आई तो मैंने अपने पापा से बताया कि नहीं मुझे भी आर्मी ज्वाइन करनी है। गुरेज में सेना और लोगों का रिश्ता किसी सरकारी दायरे से नहीं बंधा है, यह रिश्ता दिल से बना है। सालों की मुश्किलों और साथ बिताए पलों से पका हुआ यह रिश्ता है। फौज के कारण ही वहाँ पे शांति है। तो जो भी थोड़ी बहुत मदद, क्योंकि जून से लेकर के सितंबर तक तो वहाँ पे लोग आते हैं, पर बाकी वक्त बर्फ़ बहुत गिरती है और अधिकतर घर जो वहाँ पे हैं वो लकड़ी के बने हुए, ऐसे मजबूत पत्थर के घर बहुत कम हैं, पर घर अच्छे हैं। और कभी खुदा न खास्ता कभी कभी हो जाता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कभी कुछ जो बर्फ़ ज़्यादा गिरने से कहीं ना कहीं हादसा हो जाता है, कोई कहीं ना कहीं फंस जाता है। रास्ते, चाहे BRO बहुत मेहनत करती है रास्ता बनाने में, पर हर साल वहाँ पे रास्ते टूट फूट होते ही रहते हैं। तो मैं कहूँगा क्योंकि भारत में अपनी फ़ौज के रिश्ते वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके साथ बेहतरीन होने के कारण एक उनको एक लगता है कि फ़ौज है, अपनी फ़ौज है, तो डर नहीं है, मतलब कोई कुछ भी कर नहीं सकता है। तो ये जो एक भावना है उससे दोनों के बीच में एक ट्रस्ट और फेथ है, और वो एक मुझे लगता है वाकई आदमी जाएगा गुरेज घाटी में तभी पता चलेगा ये जो प्यार और जो मोहब्बत और जो उनकी मेहमान नवाजी है। यहाँ आपके साथ जब कोई नहीं होता है तो यहाँ आर्मी के लोग होते हैं, तो उनसे आप लोगों की दोस्ती या राब्ता कैसा है? ऐसा लग रहा है जैसा कि एक गांव में चचेरे और ममेरे बहन भाई आपस में रहते हैं। यहाँ पे गुरेज, खासकर इस गांव का रिश्ता जो है आर्मी और यहाँ की लोकल पॉपुलेशन जो है गुरेज जोरन गांव की, ऐसा है जैसे ये आपस के ममेरे चचेरे पोफेरे सगे बहन भाई हैं। गांव में किसी भी टाइम आर्मी का कोई भी जवान बगैर यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म पहनकर असला लेकर, यानी कि हथियार के समेत गांव में किसी भी टाइम वो आ सकता है। वो ऐसा महसूस करेगा जैसे कि वो अपने हेड क्वार्टर में है। जब सर्दियां दस्तक देती हैं, गुरेज का रास्ता कई महीनों के लिए बंद हो जाता है। बाहर की दुनिया से कटे ये लोग आपस में ही एक दूसरे का सहारा बनते हैं। सेना मदद पहुंचाती है और स्थानीय लोग साथ निभाते हैं। यही साझेदारी इस घाटी को जिंदा रखती है। जहाँ तक आर्मी की बात है, आर्मी अगर हम ये कहें कि आपको एक मिसाल देनी है दोस्ती की, तो मैं गुरेज में आर्मी और यहाँ के लोगों की मिसाल दे सकता हूँ कि गुरेज के लोग और आर्मी के लोग साथ साथ चलते हैं। जब भी किसी भी तरह की मुश्किल का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है, आर्मी को आप सबसे पहले देखोगे इनके साथ शाना बशाना खड़ी रहती है। ये गुरेज जो है ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से
क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ये तकरीबन 6-7 महीने कटा रहता है और उस वक्त हवाई सर्विस के बगैर हमारे पास कोई भी और जो कम्युनिकेशन है वो नहीं होती है। और कभी कभार जब ज़्यादा इमरजेंसी की बात होती है तो आर्मी सामने आती है लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन इसके साथ खतरे भी बीच बीच में सिर उठाते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जब कभी भी तनाव होता है, यहां शेलिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। कभी जब जब सरहद के उस पार से कभी टेंशन होती है तो यहाँ के लोग किस तरह का उनको किस तरह का महसूस होता है? बहुत दुखी होते हैं सर। जब फायरिंग हो रही है तो कांपने लगते हैं बच्चे और बूढ़े और ये सब औरतें वगैरह। अंदर बैंकर में जाते हैं तो बैंकर भी है, 1-2 दिया है गवर्नमेंट ने, तो उसमें जाते हैं अंदर, मगर बहुत मुश्किल होता है जब फायरिंग होती है। यहाँ आवाज़ सुनाई देती है पूरी फायरिंग की? हाँ, बहुत आवाज़ आती है सर। शेलिंग चल रही है। यहाँ मैदान तक आते थे, पिछले साल आते थे बम पाकिस्तान के, यहाँ बीच में आते थे, गांव के बीच में। यहाँ गांव में बम आते थे? बीच में आते थे शेलिंग। तो मगर बैंकरों में अंदर बढ़ के होते थे हम, तो बच जाते थे, तो बहुत मुश्किल होते थे। वैसा हो गया 2-3 हार से हो गया उधर फायरिंग से। ऐसी बात है सर। 2-3 यहाँ तो बैंकर जो है गवर्नमेंट ने दिया है, बैंकर 4 दिया है। जब 360 चूल्हे हैं सर, 360 चूल्हों से आधा ही रखो, 100 चूल्हे रखो। एक बैंकर में इस वक्त इस जगह आना बड़ा मुश्किल होता है। गवर्नमेंट को इतना थोड़ा सोचना था, हमें नज़दीक 1-2 बैंकर अगर गांव में होना से हमें बहुत फैसिलिटी मिलती थी। देखो हम सीजफायर के आगे हैं, बैंकर भी आगे रखा है। जब भी बम आएगा वो आएगा सीधा बैंकर के ऊपर। कोई आता है बैंकर में, कोई नहीं आता है बैंकर में, क्यों? डर कर। तो बहुत मुश्किल पड़ना पड़ता है। जहाँ पर भी लोग आपके साथ होंगे और इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन या टेररिज्म के बरखिलाफ होंगे, वहाँ पे शांति आने में कोई वक्त नहीं लगता, कोई वक्त 15 मिनट। पर अगर लोग आपके साथ नहीं हैं तो दिक्कत आती है, और या लोग ओवरग्राउंड वर्कर का काम करें तो दिक्कत आती है। कई बार जैसे आपने देखा पहलगाम में जो हुआ, क्योंकि वो अनंतनाग में जो लड़के थे उन्होंने पनाह दी पाकिस्तान के मिलिटेंट्स को आकर के, जो कार्रवाई उन्होंने कांड किया। ऐसे यहाँ पर नहीं है अभी आज की तारीख में, मेरे को जब भी मैं रहा नहीं है। और यही एक कारण है कि वहाँ से जो पहले इन्फिल्ट्रेशन होता था वो उस तरह हो नहीं सकता। अगर आप किशन गंगा के नदी के इस पार खड़े हो जाएं और आप उस पार देखिए वहाँ के लोगों को, तो एक प्यार का माहौल जो देखने को मिलता है। ज़रूर वो आ नहीं सकते, हम लोग उस तरफ जा नहीं सकते, यहाँ के लोग उस पार जा नहीं सकते, अब जाना पसंद नहीं करते। रिश्ते में थे, रिश्तेदारी तो है, पर अब बहुत पुराना वक्त हो गया है। तो मैं कहूँगा कि वहाँ के जो लोग हैं वो भारत के साथ खड़े हैं। एक तरीके से प्यार और मोहब्बत होने के नाते ये जो डर है कि इनमें कोई ओवरग्राउंड वर्कर तो नहीं, ऐसे हमें लगता नहीं है। अभी तक तो उन्होंने बहुत अच्छा अपना व्यवहार दिखाया है और फ़ौज के साथ बहुत बढ़िया रिश्ते हैं उस इलाके में। गुरेज की पहचान सिर्फ बंदूक और बंकर ही नहीं, यहाँ की रगों में दौड़ता खेल का जुनून भी है। गुरेजी लोगों का पारंपरिक चुगान, जिसे अब पोलो कहा जाता है, उनकी ताकत, रफ्तार और टीम वर्क का अनोखा मेल है। इंडियन आर्मी भी यहाँ पर लोगों के साथ तालमेल से आगे बढ़ रही है। पोलो को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए इंडियन आर्मी का कोई कंट्रीब्यूशन? हाँ ज़रूर, इंडियन आर्मी के बगैर तो, क्योंकि मैं लद्दाख से हूँ तो वहाँ तो कोई भी काम इंडियन आर्मी के बगैर पॉसिबल नहीं है। और ओबियसली यहाँ भी इंडियन आर्मी का बहुत सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बॉर्डर एरिया में हम रहते हैं। यहाँ तो इंडियन आर्मी के बगैर जो है हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। हर चीज़ उनकी इजाज़त के बगैर। सद्भावना प्रोजेक्ट के तहत
लद्दाख में भी बहुत काम कर रहे हैं, यहाँ भी बहुत काम कर रहे हैं और हम बार बार उनसे मिलते भी रहते हैं कि यहाँ की डेवलपमेंट इस तरह किया जाए, कल्चर को बचाने की ज़रूरत है। तो काफ़ी काम करते भी हैं, तो हम आगे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, क्योंकि एक बार जिसके पीछे इंडियन आर्मी होगी तो फिर मुझे नहीं लगता है कि बहुत आगे जाने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि हर बार वो हमारे लोगों का सपोर्ट करें, क्योंकि ये देश के भी काफ़ी वफादार रह चुके हैं, ये भी आपको बताएं, क्योंकि ये इलाका हमेशा सरहदी इलाका है, हर बार जंगें हुई है, हर बार सबसे पहले देश में दिल्ली के लोगों ने नहीं दिया है, बल्कि हमारे बॉर्डर पर बैठे, चाहे वो द्रास है, चाहे वो गुरेज है, चाहे वो चोरवन के हैं, कहीं भी इस बॉर्डर के सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। तो उसलिए भी इनको तो PRT मिलनी चाहिए। आज गुरेज एक और ख्वाब देखता है कि यहाँ सैलानी आएं, घाटी को देखें और लोग तरक्की करें। बीते कुछ सालों में यहाँ पर पर्यटन लगातार बढ़ भी रहा है। अगर हम टूरिज्म की बात करेंगे, लास्ट 2-3 सालों से यहाँ पे टूरिज्म जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। एक बहुत अच्छी पहल है जिसकी वजह से हमारे गुरेज की इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो रही है। बेरोजगार जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड थे वो टूरिज्म के साथ अटैच होके अपना काम कर लेते हैं। बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हुए जिनके लिए एक रोजगार यहाँ पे जनरेट हो गया टूरिज्म की वजह से। टूरिज्म का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। न कि हम सिर्फ स्प्रिंग में की बात करेंगे कि समर में टूरिज्म यहाँ पे आता है तो लोग उसके साथ मुलविस होते हैं। अगर विंटर टूरिज्म भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, विंटर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है। यहाँ पे हमारी आइस हॉकी हो सकती है, अगर लद्दाख में हो सकती है तो यहाँ पे भी हो सकती है। तो अगर आप भी गुरेज आकर LOC के पहले गांव चोरबन में रुकने का मन बना रहे हैं और जानना चाहते हैं कि यहाँ पर होम स्टेज की व्यवस्था कैसी है, तो आइए आपको लिए चलते हैं एक स्थानीय खूबसूरत घर के अंदर। देखते हैं अंदर कौन है। नमस्ते, सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल मपनू। गुलाम रसूल मपनू। हाँ, सनब कादिर मपनू। जी। तो ये घर आपका है? कितने साल पुराना है? ये आज से 20 साल पुराना है सर। 20 साल? 20 साल। और ये इसी तरह का है, लकड़ी का? लकड़ी का है ये। अच्छा। ये है। हमें थोड़ा घर का टूर कराएंगे? हाँ सर। आइए आप। तो अब हम घर के अंदर आ चुके हैं। हाँ सर। हमें बताइए कि ये घर की बनावट कैसी है और किस तरह की है? ये क्या चीज़ है सर? ये था पहले ये जो लकड़ है। अच्छा। ये है कचलू। ओके। कचलू का ये बहुत दूर से लाना पड़ता है, तकरीबन 1-2 महीना लगता है इसको लाने के लिए, ये लकड़ जमा करने के लिए। अच्छा, ये आपका किचन? किचन है ये। हमारा किचन ये है। बड़ा खूबसूरत किचन है आपका। ये बहुत खूबसूरत इनका किचन है। अच्छा, यहाँ से ऊपर क्या है? यहाँ से ऊपर जाते हैं हम, अपना जो रहने की जगह है ये सर। अच्छा, यहाँ सोना, सोना वगैरह। अच्छा, यहाँ पर भैया आप देखिए, ये काफी एक चौड़ा सा बेडरूम है। ये ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम है इनका। पूरा परिवार यहाँ भी सो सकते हैं, वहाँ भी सो सकते हैं। अच्छा, और यहाँ ऊपर भी? हाँ, वो है अलमारी वगैरह, जो अलमारियाँ हैं। यहाँ इस साइड में हम रखते हैं डंगर। अच्छा। जो गाय वगैरह होता है ये बाड़ू में। हाँ। इस साइड में जो छोटे छोटे कमरे बनाए हैं। हाँ। इनके लिए ये इसमें बेडरूम रखते हैं सर। चलिए चाचा, आप हमें आगे ले चलिए और घर का ऊपरी हिस्सा दिखाइए। ऊपर आइए। तो ये पूरे कालीन वगैरह बिछे हुए हैं। हाँ, ये पूरा बिछा हुआ उधर। अभी विंटर में जब ठंड वंड होगा तो वो बुखारी का जगह रखा है। इधर भी बुखारी? हाँ, वहाँ बुखारी लगाते हैं। आप देखिए इधर से ये आप खिड़की से अगर बाहर देखेंगे तो ये बुर्जिल नाला है चाचा? बुर्जिल नाला है ये? बुर्जिल नाला है। हाँ, वहाँ से आता है पूरा पानी पाकिस्तान का एरिया से, तो ये जाता है वहाँ से वो किशनगंगा में, उसी साइड में। ये मैं आपको बता दूं, ये बुर्जिल नाला आप देख रहे हैं, इसकी खासियत ये है कि ये POK से आ रहा है, ठीक है? और ये आगे जाके किशनगंगा में मिल जाएगा और किशनगंगा फिर वापस जो है वो POK में चली जाएगी और वहाँ नीलम कहलाएगी। तो ये पूरा सर्किल बना है। तो आप देखिए कि और इसकी खास बात यह है कि बुर्जिल नाले के किनारे किनारे चंद कदमों की दूरी अगर आप नाप लें तो आप सीधे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पहुंच जाएंगे।
तो भाई देखिए, ऐसा एक्सपीरियंस यहाँ आके आपको सरहद पे ही मिल सकता है, दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता। सरहद पे जीवन थोड़ा दुश्वारियों भरा ज़रूर है, लेकिन ये अनुभव और कहीं नहीं मिलता। ये एक बेडरूम है। हाँ, बेडरूम है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से अलमीराज बनाई गई हैं। ये बड़े बड़े शहरों में हाँ। चाचा, बड़े बड़े जो बिल्डर होते हैं ना, हाँ सर, वो बड़े बड़े मकान बना देते हैं, हाँ। बड़े बड़े कमरे बना देते हैं, बिल्कुल सर। कम वक्त अलमारी नहीं बनाते। अलमारी नहीं बनाते मेहनत यही करते हैं, गुजार, हाँ। मेहनत से आपने ये घर भी हाँ, बनाया, ये मेहनत से बनाया ये। और मेहनत से बनाया हुआ घर, बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। मेहनत से की गई आपकी जमींदारी, जिसको बिल्कुल, आप हाँ, खेती को बिल्कुल, जमींदारी खेती-वेती कहते हैं। वगैरह। उसके बाद आपको जो सुकून की नींद आती हाँ, होगी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो हम लोगों को हाँ। नसीब नहीं है चाचा। क्या करेंगे अब हमको छोटे बच्चे थे, मैं और फैमिली ने ये पूरा लकड़ कंधों में उठाकर यहाँ लाया। सरहद के पास बसी ये गुरेज घाटी और चोरबन जैसे गांव यहाँ के लोगों और फौज के बीच में दोस्ती और भाईचारे की अनोखी मिसाल हैं। आर्मी का यहाँ पे जैसे हमारा सेंटर खुला हुआ है, देन तब से लेके तो बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है लोकल्स और आर्मी पीपल से। जी, आप लोग सिक्योर फील करते हैं अपने आप को जब जी सर, श्योर। जी सर, मुझे भी तीसरा साल है सर आर्मी के साथ में, तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। बहुत कंफर्टेबल हूँ सर। लोग और फौज एक दूसरे के साए में जीते हैं, एक दूसरे की ढाल बनते हैं, और जब वर्दी और वादी साथ खड़े हो जाएं, तो यह रिश्ता दुनिया की सबसे अनोखी मिसाल बन जाता है। दर्द शीना लोगों की कहानी एक समुदाय की कहानी नहीं है, एक ट्राइब की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक रिश्ते की भी कहानी है। एक ऐसा रिश्ता जो यहाँ पड़ने वाली बर्फ की चादरों से भी मजबूत है, और ये रिश्ता है भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी से यहाँ के लोगों के राब्ता और दोस्ती का रिश्ता। कैमरा पर्सन सिद्धेश्वर के साथ मैं दीपक डोभाल, गुरेज, LOC, जम्मू कश्मीर।